राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इसकी हाइप और इसका एंटिसिपेशन काफी ज्यादा है। पर क्या ये मूवी इस चीज को डिलीवर कर पाती है? तो चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात कर लेता हूँ जिन्होंने स्त्री यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी मूवी नहीं देखी। और अगर तुम ये मूवी डायरेक्ट देखने जा रहे हो तो हो सकता है कि तुम काफी चीजें मिस आउट कर दो, पर मेकर्स ने इस चीज का काफी अच्छा खासा ध्यान रखा है। और पिछले पार्ट का जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो पंकज त्रिपाठी हमें गाने के थ्रू बताते हैं मूवी की स्टार्टिंग में, व्हिच इज नाइस। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि भाई अगर तुम स्त्री 2 देखने जा रहे हो तो भाई स्त्री 1 तो ऑफ कोर्स देख ही लेना। और अगर वरुण धवन की भेड़िया भी देख के चले जाओगे तो भाई स्वाद आ जाएगा थोड़ा सा। देखो भाई, जिन्होंने स्त्री यूनिवर्स की कोई भी मूवी नहीं देख रखी है उनको मैं बता दूं कि भाई इस यूनिवर्स का जो जॉनर है वो है हॉरर कॉमेडी का, जिसमें हॉरर थोड़ा सा है और कॉमेडी थोड़ी ज्यादा है। जहां पर ये जितनी भी मूवीज हैं वो हॉरर को एक बेस लाइन लेके चलती हैं और उसके ऊपर लेयर बाय लेयर कॉमेडी की डाली जाती है जो कि बहुत शानदार होती है। और ये जो हॉरर कॉमेडी वाला एंगल है वो स्त्री पार्ट 2 में भी है। और भाई अगर इसमें पहुंच ही गए हैं तो मैं बता दूं भाई इसकी कॉमेडी भाई दिमाग खराब हो गया मेरा यार। फर्स्ट हाफ में कुछ कुछ जोक ऐसे थे जो मेरे ह्यूमर के लेवल के नीचे थे, बट जिस हिसाब से उन्होंने उसको डिलीवर किया मजा आ गया भाई। और इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो द लेवल ऑफ एक्टिंग, द लेवल ऑफ कॉमेडी जो हमें मिलती है स्त्री 2 में वो काफी शानदार है। तो सही बताऊं भाई, जो इस मूवी का थिएटर एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो काफी शानदार था, क्योंकि पूरा थिएटर जब बैठ के हंस रहा होता है ना, अब मेरे को फील होता है कि भाई जो मैंने पैसे यहाँ पर टिकट के लिए दिए हैं वो पूरे वसूल हुए। अब मैं कॉमेडी की इतनी बात कर ही रहा हूँ तो भाई मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ जहाँ पर पिक्चर मेरे लिए टॉप कर गई थी कॉमेडी में। यहाँ पर हमारा जो एक लौंडा गैंग होता है 4 जनों का, वो जाते हैं एक डरावनी जगह पर और वहां पर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद वो बुंड फटी में जब भागते हैं वहां से भाई वो वाला जो सीक्वेंस था वो थोड़ा लंबा सीक्वेंस था और उस चीज को कंटिन्यूअसली फनी रखना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क और उन्होंने काफी अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया था। यहाँ पर तो जितने भी जोक्स मूवी में दिखाए गए हैं वो काफी ज्यादा लैंड करती है मेरे लिए। और मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई इनके एक्टर्स की और इनकी राइटिंग की। राइटिंग तो ऑफकोर्स अच्छी है ही, पर जो उसको डिलीवर करने वाले जो एक्टर्स हैं बहुत ही शानदार। राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना ने तो भाई मजा दिला ही दिया, बट पंकज त्रिपाठी जो वो फर्स्ट मूवी में कर रहे थे वही एग्जैक्टली चीज वो यहाँ पर भी कर रहे थे और मैं उस चीज से बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, उल्टा मेरे को और मजा आया। पर इन तीनों को भी जिसने आउटशाइन करा वो थे अभिषेक बैनर्जी और मूवी में इनका नाम जना था। तो ओवरऑल भाई अगर तुम स्त्री 2 कॉमेडी के लिए देखने जा रहे हो तो भाई डेफिनेटली तुम डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले हो, स्पेशली इंटरवल से पहले। इंटरवल के बाद जो कॉमेडी का कंटेंट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि भाई फाइनल विलन से भी तो लड़ना है ना। तो ओवरऑल इस मूवी का जो ह्यूमर है वो काफी शानदार, नाइस। जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि भाई जो पहले पार्ट में जो भूत थी स्त्री, उसकी चोटी काट दी गई है, वो गाँव छोड़ के चली गई है और गांव के बाहर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। वहां पर ही मूवी एंड होती है। तो स्त्री 2 मूवी है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट से चालू होती है। अब जब स्त्री जा चुकी है तो भाई दूसरे भूत या बोले तो मॉन्स्टर की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम है सरकटा। और ये सरकटा वही सरकटा है जिसने स्त्री को स्त्री बनाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो काफी बड़ी मिस्ट्री ये है कि भाई सरकटा आया क्यों है, वो स्त्री के जाने के बाद ही क्यों आया है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसने स्त्री को स्त्री कैसे बनाया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये जितनी भी मिस्ट्री है वो सॉल्व होगी भाई मूवी के अंदर ही। भाई मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि सारा स्पॉइलर ही हो जाएगा। पहले पार्ट के अंदर जहाँ मर्द लोग बाहर नहीं निकल सकते थे स्त्री के डर की वजह से, अब सेकंड पार्ट में मामला उल्टा हो गया। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में जो लेडीज हैं वो घर के अंदर भी सेफ नहीं है और इनको बचाने के लिए पूरे चंदेरी गांव में सिर्फ एक ही मसीहा है, पिकी प्लीज। और तुमने अगर स्त्री का पहला पार्ट नहीं देखा है और तुम समझ रहे हो कि जो हमारे राजकुमार राव का कैरेक्टर है जिसके कंधे पे इतनी जिम्मेदारी आ गई है सरकटे से लड़ने की, वो काफी ब्रेव होगा, बोल्ड होगा, वो राक्षस से लड़ेगा, तो हो सकता है तुम गलत। भाई उसको सरकटे से मतलब नहीं है भैया, उसको चाहिए श्रद्धा कपूर जिसका आता पता कुछ भी नहीं है। वो कब आती है, कब जाती है, कब खाती है, कब सोती है, कब थकती है, उसका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अब भाई श्रद्धा की बात निकली गई है तो थोड़ी बात श्रद्धा की भी कर लेते हैं। देखो भाई, अगर तुम श्रद्धा के बहुत बड़े फैन हो और तुम सोच रहे हो कि भाई श्रद्धा अब आएगी तो भाई ज्यादा उम्मीद लगा के मत जाना, क्योंकि उनका ज्यादा स्क्रीन टाइम है नहीं इसमें। ऑफकोर्स वहाँ पर श्रद्धा को काफी शानदार मूवमेंट्स, कुछ पावरफुल मूवमेंट्स दिए गए हैं जहाँ पर वो सरकटे से लड़ती हैं, बट उसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है उनका। देखो भाई, आप कॉमेडी की इतनी बात कर ली तो थोड़ा हॉरर एलिमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये हॉरर थी। देखो अगर फर्स्ट पार्ट से कंपेयर किया जाए तो सेकंड पार्ट में हॉरर एलिमेंट थोड़े ज्यादा थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई मैं बहुत फट्टू हूं, पर मेरे को इतना भी डर नहीं लगा इस मूवी को देख। बट यहाँ पर 2-3 ऐसे जंप स्केयर्स थे जहां हम पैंट में थोड़ा चिरक दिए थे। अब देखो मैंने इतनी तारीफ करी दी है तो थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं इसकी, जिससे पूरी पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम देखोगे तब भी तुम्हें एंजॉय होगा ही। मेरी जो मेन कंप्लेंट है वो इस मूवी से वो है वीएफएक्स के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ द मूवी में जो इसका वीएफएक्स है वो सही है, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। बट कुछ जगह पर जो इसका वीएफएक्स के शॉट्स है वो मेरे को काफी जैंकी से लगे, कुछ स्टटर सा लगा मेरे को, और कुछ जगह मेरे को काफी वियर्ड लगा उसका वीएफएक्स, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा टर्न ऑफ था। बट ओवरऑल इसका पूरी मूवी के एंजॉयमेंट से मेरे को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट जाते जाते मैं एक स्पेशल मेंशन जरूर करना चाहूंगा जो कि था तमन्ना भाटिया
भाटिया। यहाँ पर तमन्ना भाटिया का एक स्पेशल डांस भी था और वो मेरे को काफी पसंद आया। यहाँ पर जो तमन्ना भाटिया का जो स्पेशल अपीयरेंस था वो सेंसलेस नहीं था। अब भाई देखो, स्पेशल अपीयरेंस की बात करी ली है तो भाई मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर 2 बड़े-बड़े कैमियोज भी हैं यहाँ पर, जिनको देखकर डेफिनेटली मजा आने वाला है तुमको। तो ओवरऑल मूवी के बारे में बात करी जाए तो भाई ये मूवी थिएटर्स में देखनी चाहिए कि नहीं? तो भाई मालिक इतनी तारीफ कर दी है तो जाके देखो ना। और वो यूनिवर्स वाली बात ध्यान में रखना कि भाई अगर तुमने स्त्री का पहला पार्ट नहीं देखा और भेड़िया नहीं देखा तो डेफिनेटली तुम्हें इसको देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वो दोनों देख के फिर ही जाना उसको। और भाई सुनो कि भाई जैसी मूवी खत्म होती है और क्रेडिट्स रोल होने वाले होते हैं तो भाई जाना मत कहीं पर ही, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है यहाँ पर, वो देख के जरूर जाना। अब भाई इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।